गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वीडियो में हमने यही टॉपिक लिया था, बस अंतर इतना था कि वो आवेशित गोला चालक गोला था, कंडक्टर स्फीयर था, और अब जो है हमारा क्या है, केवल अचालक गोला है। एक समान रूप से इसको हमने चार्ज किया है, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है। तो चूंकि ये चार्ज, ये क्या है, ये अचालक गोला है, तो इसके संपूर्ण आयतन में ये पूरा चार्ज जो है संपूर्ण आयतन में रहेगा। क्योंकि हमने इसको एक समान रूप से आवेशित किया है, तो एक समान रूप से आवेशित करने का मतलब यह है कि इसके हर पॉइंट पर, इसके संपूर्ण आयतन के हर पॉइंट पर जो आवेश है वो बराबर है। तो अब हमें इसके भी क्या करना है, बाह्य बिंदु वही स्थिति लेंगे कि इसके बाह्य बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र, जो इसके सरफेस पर, सतह पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, और इसके भीतर स्थित इसके इंटरनल पॉइंट पर हम क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर एट द बाह्य बिंदु पर, तो एट द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पर। एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने क्या कर लिया, ये बिंदु ले लिया P, जो इसके बाहर स्थित है। हम इससे क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या लेते हैं, एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि इसका जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इसका एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसके जो स्मॉल एलिमेंट्स है, जो क्या है, सूक्ष्म अवयव है, उससे परिबद्ध जो क्या होगा, फ्लक्स होगा, कितना होगा, सूक्ष्म अवयव यानी स्मॉल एलिमेंट डीए से परिबद्ध इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल एलिमेंट, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल एलिमेंट डीए। तो इससे जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, फाई डी फाई ई लेंगे, डी फाई ई इनका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी ए, ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब चूंकि आप जानते हैं बिल्कुल वैसे ही दोनों पैरेलल हैं, ए और डी ए पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कॉस जीरो, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा ए डी ए। बट हमें तो ये किससे एसोसिएटेड आया, ये इससे एसोसिएटेड आया जो हमारा स्मॉल एलिमेंट था। लेकिन हमें तो कंप्लीट गॉसियन सरफेस से निकालना है, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेट क्या आएगा, फाई ई आएगा। और चूंकि ये एक क्लोज सरफेस है, तो इसलिए हम इसका हम क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, और ये वही आएगा ई डी ए आ जाएगा। अब चूंकि ई तो कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है, तो ये डी ए आ जाएगा। और आप जानते ही हैं कि ये क्या है, ये पूरा इसका सरफेस है, क्या है, तो ये आ जाएगा ई ए, यानी फाई ई, और इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर किया है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था। अब बाय द गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और गॉस के अनुसार क्या है, गॉस के अनुसार जो फाई ई की वैल्यू है, यानी जो कंप्लीट जो क्लोज गॉसियन सरफेस है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एफ एल एन नॉट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लेते हैं, दोनों की कंपैरिजन करेंगे, यानी दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे फॉर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से लेंगे तो क्या रहेगी, दोनों को इक्वेट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ एल एन नॉट। और यहां से ई की जो वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एफ एल एन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यह बिल्कुल वही आया जो पॉइंट चार्ज के कारण आता है, यानी कोई पॉइंट चार्ज है और उससे आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर कोई अदर पॉइंट है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही जो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके कारण ही एक्सटर्नल पॉइंट पर बाहर आर दूरी पर स्थित बिंदु का फॉर्मूला वही है। इसका मतलब जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वो भी कैसे व्यवहार करता है, जैसे कि पॉइंट चार्ज है, तो वही फॉर्मूला होता है जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी क्या होगी, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो यहां पर इसमें चेंज है, तो इसमें क्या होगा, यहां पर इसका होगा आयतन, आवेश का आयतन घनत्व, पूरा वॉल्यूम डेंसिटी होगी इसकी, क्या होगी इसकी जो डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम से निकलेगी, वॉल्यूम डेंसिटी रो, आयतन घनत्व, आवेश का यहां पर आयतन, बस यही चेंज है इसमें, आयतन घनत्व, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, रो कितना आ जाएगा, Q अपॉन V, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके ओवरऑल यानी कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक समान रूप से चार्ज है, वितरित है, तो इसलिए इसका जो क्या होगा, आयतन घनत्व होगा, वॉल्यूम डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी ये हो। तो अब V क्या है, वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू, यहां से रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, स्फीयर का वॉल्यूम होता ही होता है। अब इससे Q की अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई रो आर क्यू, इतने कूलम। ये वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो जब मैं यहां रखूंगा उसमें रख देता हूं, तो E इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एफ एल एन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू मैंने रख दी 4/3 पाई रो आर क्यू अपॉन वहां पर क्या है, आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये, रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर। तो ई की जो वैल्यू आई, रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर,
तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला ये है। एक गड़बड़ हो गई कि जब हमने वैल्यू पुट करी 1/4πε0 और Q की वैल्यू हमने रखी 4/3 πr³ तो यहां से 4 और पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो हाँ, ये देखो एफएलएन छूट गया यहां पर। क्या छूट गया यहां पर? FLN0 और ये 3r²। E इज इक्वल टू रो अपॉन FLN0 r³ अपॉन 3r²। तो ये हो गया इसमें। तो इस तरह से हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से काउंट कर लेते हैं। अब अगर ये कोई मेटल का स्फीयर है तो फिर वही फॉर्मूला होगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है? एट द सरफेस पृष्ठ पर स्थित बिंदु, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, पर वैद्युत क्षेत्र यानी एट क्या पर सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस लिखो, एट सरफेस ऑफ स्फीयर। अब हम क्या लेंगे? सरफेस के ऊपर लेंगे। अब सरफेस में क्या चेंजेस आएंगे देख लीजिए। फॉर्मूला हमारा ये है। अब जब सरफेस पर आएंगे तो R इज इक्वल टू R हो जाता है। जब R इज इक्वल टू R हो जाता है तो E की जो वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 इंटू, यहां लिख देता हूं मैं, R इज इक्वल टू R, Q अपॉन R² हो जाएगा। और इस फॉर्म में क्या आएगा? रो अपॉन FLN0 इंटू R³ अपॉन 3, R की जगह पे मैं लिखूंगा ये, तो R² हो जाएगा। अब एक पावर कम हो जाएगी यहां से, तो E इज इक्वल टू रो अपॉन FLN0 इंटू एक पावर कम हो जाएगी तो ये R अपॉन 3 क्या आएगा? R अपॉन 3। तो पृष्ठ पर यानी यहां सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो बस चेंजेस क्या आना है? तो ये R जो है R की पर हो जाएगी, कितना? न्यूटन पर कूलम। अब हमें क्या निकालना है? थर्ड पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। क्या है? आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु पर इंटरनल पॉइंट। एट एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट पर अब हमें इंटरनल पॉइंट पर निकालना है।
इंटरनल पॉइंट के लिए देखिए, यहां पर मैं क्या करूंगा कि ये मैंने कोई ऐसे दोबारा बना देता हूं इसको। ये कोई हमारा जो है कैपिटल आर रेडियस का कोई क्या है, एक स्फीयर है जिसका सेंटर है O, और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया है। इससे इसके पूरे वॉल्यूम में ये चूंकि इक्वली यानी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस तरह से इसके कंप्लीट वॉल्यूम में क्या है, बराबर चार्ज वितरित है। अब हमें क्या करना है, कोई इंटरनल पॉइंट पर यानी है कोई चार्ज इसके भीतर कोई बिंदु है, तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे मैं क्या करूंगा, इससे पास होकर जाने वाला क्या खींचूंगा, एक गॉसियन पृष्ठ इस तरह से खींचूंगा। दिख रहा होगा आपको, मैं ऐसे पूरा डार्क ही खींच देता हूं, इस तरह से, इस तरह से ये R है, और अगर मैं इसको R मान लेता हूं तो यहां पर, तो चूंकि अब यहां भी क्या है, आवेश है, और रो, ये रो है, यहाँ भी रो ही है, जो चार्ज डेंसिटी है वो तो यहां भी वही है, लेकिन टोटल चार्ज वो यहां पर क्या है, क्यू डैश है। टोटल चार्ज कितना होगा, इससे एसोसिएटेड चार्ज कितना होगा, क्यू डैश होगा। अब वही लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे यहां से, जब स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो फाई ई की वैल्यू तो वही हो जाएगी, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोर पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो गॉस थ्योरम के कारण क्या हो जाएगी, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू डैश अपॉन एफ, चलो यहां लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट। तो यानी ये क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब हमें क्यू डैश निकालना है, क्या निकालना है, क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, अब यहां देखिए आप, रो क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन वी, और वी क्या होगा, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब चूंकि रो, अब इसके कारण यानी रो की वैल्यू कंप्लीट, इसके लिए क्या थी, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब रो तो क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, इसके सब्सटेंस इसकी, तो अब रो तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, डिफरेंट क्या है, Q, यानी इससे एसोसिएटेड जो चार्ज है वो कितना है, Q है, और इससे एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो क्यू डैश होगा, यानी टोटल जो क्वांटिटी है चार्ज की वो कम ज्यादा होगी। जो चार्ज डेंसिटी हो तो इक्वल है, क्योंकि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो यानी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम ना से ध्यान देंगे तो यानी Q अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन आर क्यूब बचेगा मेरे पास। और यहां से मैं अगर क्यू डैश की वैल्यू निकाल लेता हूं और ये है, तो यह आ जाएगा
आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यानी अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालूं यहां से, क्यू डैश की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो यहां पर क्यू डैश की वैल्यू रख देता हूं मैं वहां से, क्यू डैश की वैल्यू वहां से उठा के यहां पर रख देता हूं मैं। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, क्यू आर क्यूब अपॉन क्या लिखा है, अरे यार 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ये गड़बड़ हुआ था यहाँ पर, ये एप्सिलॉन था और ये आर स्क्वायर था। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन, मैं क्यू डैश की वैल्यू रख रहा हूं वहां पर, यहां से तो क्यू आर 3 अपॉन ये आर क्यूब आ जाएगा यहां से, और आर स्क्वायर ये है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर बचेगा आर और नीचे बचेगा आर क्यूब। तो इस तरह से हम जो है इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये और अगर हम उस फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो उस फॉर्म में अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, तो इस तरह से बच्चों हम इसको निकाल लेते हैं। और अगर हम उस फॉर्म में निकालना चाहें तो क्या है, ये है, उस फॉर्म में अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और R अपॉन 3। इस तरह से हम जो है इन तीनों ही स्थिति में हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरह से जो है हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम को सीखते हैं। थैंक यू।